नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश में जो कहता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद वही दूसरे नंबर का नेता है जिसका दबदबा न केवल कैसरगंज लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है बल्कि आसपास की गोंडा, बलरामपुर सहित बहुत से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के गले का हड्डी बन गया है, जिसे ना खाया जा रहा है, निगला जा रहा है और ना फेंका जा रहा है। मैं बात कर रही हूं बृजभूषण शरण सिंह की। आपने कई बातें, कई बयान सुने होंगे बृजभूषण शरण सिंह के, जिससे ये ऐसा मालूम होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। हाल में ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को वो अपना नेता नहीं मानते और केवल मोदी उनके नेता है। और ये चर्चा भी अरविंद केजरीवाल के बयान से तेज हो गई कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। क्या तीसरी पारी में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो सबसे पहले पत्ता साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ का किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे रमन सिंह, सुमित्रा महाजन, LK आडवाणी, तमाम ऐसे नेता है, मुरली मनोहर जोशी से लेकर तमाम लोग, तमाम नेता जिसका करियर खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई कि योगी को किस तरीके से साइडलाइन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। लेकिन आज विषय कुछ हटकर है। बात भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे से आ रही है और खबर यह आ रही है कि बीजेपी जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, वो खुद संगठित तौर पर कितनी कमजोर नजर आती है। एक और कुछ इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी, एक ऐसी घटना जिससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य कितना ज्यादा खतरे में है। हाल ही में एक भाषण दिया गया है बृजभूषण के द्वारा कैसरगंज में। उसमें वो कहते हैं कि हमारे माननीय यानी प्रतिष्ठित ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री अरविंद कुमार शर्मा, यहां पर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो ना कहकर कह देते हैं अरविंद कुमार शर्मा। हालांकि उनकी जुबान से शायद वो फिसल गया हो। अब ये अनजाने में किया गया है या जानबूझकर किया गया है, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन यहां पर भी बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं और बहुत से नेता जो है विपक्ष के, वो यहाँ पर बृजभूषण को घेरने का काम करते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि योगी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा आरोप जो बृजभूषण ने लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, इसकी वजह से सियासी गलियारों की गर्माहट बहुत ज्यादा तेज हो गई। ऐसे भी गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है, लेकिन ये आरोप जब सुनेंगे तो गर्मी आपको भी लग जाएगी और ज्यादा, क्योंकि बृजभूषण ने कहा है कि उनके बेटे को टिकट देकर खाना पूर्ति करने का काम किया गया है। कैसे खाना पूर्ति करने का काम किया गया है? करण भूषण को इसलिए टिकट दिया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि वो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाए, यानी उनके बेटे को अध्यक्षता की पद न मिलवाने की वजह से, न मिलवाने के कारण उन्हें कैसरगंज से टिकट देने का काम किया गया। ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग बृजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को दी गई है, जिस पर बृजभूषण खुश भी है, खुश होना भी चाहिए, लेकिन वो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ना बताकर इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि वो बृजभूषण जिस तरीके से वो बृजभूषण जो पार्टी के लिए जिन्हें प्रचार करना चाहिए, हालांकि उन्हें टिकट प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उनके बेटे को प्राप्त हुआ है, बावजूद इसके वो बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा गया है। इससे पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नेता मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद अभी एक और बहुत बड़ी बात सामने आई है कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था ना मैं बूढ़ा हो रहा हूं और ना ही मैं रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो क्या ये रिटायरमेंट की वजह से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है? आपको पता है दोस्तों कि बृजभूषण रिटायर हो ना हो, उनका दबदबा हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक बाहुबली के रूप में लोग उन्हें काफी ज्यादा देखते हैं। और एक हिंदू संत का जो क्योंकि वहां हिंदू मूवमेंट जो हुआ है शुरू से बाबरी मस्जिद का, उस समय में बृजभूषण काफी एक्टिव नजर आए और उस समय से हिंदू संतों का बहुत ज्यादा समर्थन बृजभूषण को प्राप्त है।
तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि बृजभूषण का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना क्या संकेत कर रहा है। एक और बात आपको बता दूं कि मुलायम सिंह से भी बहुत अच्छे संबंध बृजभूषण के रहे हैं और 2011 में कुश्ती संघ का जब अध्यक्ष उन्हें बनाया गया तो उसमें मुलायम सिंह का भी बहुत बड़ा रोल है। तो क्या बृजभूषण की नजदीकियां विपक्षी पार्टी से जो है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं? जो भी कारण हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता अब पोल पट्टी खोलते हुए बीजेपी की नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बृजभूषण ने अपने रिटायरमेंट की बात कही और यह कह दिया है कि उनके बेटे को टिकट देना एक षड्यंत्र है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी खेमा और खुद की आंतरिक तौर पर पार्टी पूरा का पूरा संगठन इतना कमजोर हो चला है? कभी आप सुनते हैं कि कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी जी के बातों में नहीं रही, आप भारतीय जनता पार्टी के उस पर नहीं रही है कि 400 पार लाएंगे, आपको जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, कोई लेयर वेयर नहीं है। और कभी कोई नेता जो है वो कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती रहती है आए दिन, जिससे मालूम होता है जो सिर्फ इस तरीके से लोगों को प्रलोभन दे रही है, लालच दे रही है, जिससे लोग जो है वो उनके पार्टी की बात सुन ले। लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी खुद आज बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बीजेपी के साथ गठबंधन को मजबूरी बता रहे हैं और अब बृजभूषण जैसे नेता खुद के पार्टी के खिलाफ जाकर बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या करण भूषण को टिकट देना एक षड्यंत्र है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन एक और बात, बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि बृजभूषण के बगावती बोल का असर 5वें चरण पर बहुत ज्यादा नहीं भी पड़ने वाला है, क्योंकि अब पूर्वांचल में चुनाव होने हैं और चारों चरण के चुनाव हो चले हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये चौथे चरण के बाद बृजभूषण अपने बगावती तेवर में क्यों नजर आ रहे हैं, ये इतना ज्यादा खुलकर खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों कि चौथे चरण होते होते पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट चुका है। जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, ये तमाम लोग जो प्रभाव रखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उनको निपटा चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि एक बार चौथे चरण तक का चुनाव निपट जाए तब यहां से वो टिकट अनाउंस कर दे। यानी कि षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही थी, लेकिन ये षड्यंत्र की ओर जो इशारा किया है बृजभूषण ने, जो खुलासा किया है, वो अपने आप में चौंका देने वाला है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, बृजभूषण के बगावत को लेकर, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।